काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि फ़र्नीचर लेना है, लेकिन नहीं था लेने हो रहा। कभी कभी पैसे आ जाते हैं बीच में, कभी कभी रुकावट आ जाती है। और आज मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर जो मेरी बहन बनी हुई है, उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड की हुई थी और मुझे कहती थी आप जाके पता करके आएँ। आपने अपने रूम के लिए लेना था सोफ़ा कम बेड, और आप ज़रूर आज पता करके आएँ। और आपके फ़र्नीचर को जो दीमक लग रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छा सा फ़र्नीचर ला दूँ ना। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा मना किया था, बहुत फ़ोर्स किया था, लेकिन वो नाराज़ हो रही थी। वो कहती थी मुझे ना अल्लाह ताला ने वसीला ही बनाया आपके लिए, और यकीन करें अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं रो पड़ूँगी। उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा पेमेंट सेंड कर दिया, इतनी ज़्यादा पेमेंट सेंड कर दिया ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि उन्होंने मुझे कितनी पेमेंट सेंड की है। और वो मुझे कहती थी कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा, आप मेरा ज़िक्र बिल्कुल भी ना कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताना था। आप लोग तो ज़ाहिर है मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं कैसे हालात से गुज़र रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तो ज़ाहिर है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तो मर के यार 30,000 से गुज़ारा करती हूँ। जो यूट्यूब की इनकम है वो भी 1 माह बाद आ जाए, 2 माह बाद आ जाए। वो कभी-कभी आ जाए तो वो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो हमने लोन उठाया हुआ है ना, वो हमारा किसी तरीके से उतर जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी दाल-चावल, और मुझे किसी ने बोला था कि आप ये दाल-चावल की रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो दाल-चावल मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बना रही हूँ, और ये सेम ऐसे ही बनाते हैं जैसे दूसरी दाल बनाते हैं ना। तो मैंने एक ही दफ़ा सारे मसाले डाल के दाल को प्रेशर लगा दिया था, तकरीबन 8 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था, और साथ मैंने सफ़ेद चावल बना लिए थे। मेरे हस्बैंड कहते थे कि रोटी बना लो, लेकिन मैंने साथ में सफ़ेद चावल बना लिए थे। तो साथ मैंने प्याज का तड़का लगा लेना है, तो हमारे जो सालन होगा और चावल होंगे ना, वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक और बात करती हूँ, वो ये कि देखें वक्त के साथ साथ ना इंसान हर चीज़ अचीव कर लेता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। जैसे कि मेरी ज़िंदगी जो है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है सबसे। अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सबको अल्लाह ताला खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैंने आजमाइश बहुत ज़्यादा देखी है अपनी लाइफ में। अम्मी की डेथ के बाद मैंने 5 जो मिसकैरेजेस वगैरह हुए थे, और उसके बाद मेरी 2 बेटियों की डेथ, और मैंने सारा गोल्ड सेल कर दिया। मेरे पास तकरीबन 1.5 तोला सोना अपना था, और उसके साथ गुंठियाँ मेरी कोई तकरीबन 8 गुंठियाँ थी, और एक मेरे हस्बैंड की थी, और साथ मेरे पास चूड़ियाँ थी 2। तो यकीन करें मेरे पास जो भी चीज़ होती थी ना, वो ऐसे ही वक्त के साथ साथ मैं ना वो सेल करती गई। उस टाइम पे सोना भी सस्ता था। एक गुंठी जो मेरी थी ना, वो 8,000 की बिकी। फिर मेरे जो टॉप्स थे वो 5,000 के बिके। बहुत सोना सस्ता तो था 2019-20 में ना। तो मैंने वो साथ साथ ना सेल कर दिया कि चलो मैं अपना कुछ कर लूँ ना, लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप अगर बेटी को जहेज़ ना दें तो दुआएं ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दुआएं ना बदल जाती हैं, किस्मत बदल देती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो जहेज़ लिया हुआ था ना, वो भी बहुत बुरी नज़रें थी कि मैंने फ़ला ये चीज़ ले लिया, वो चीज़ ले लिया। तो मेरे पास सोफ़ा कम बेड नहीं था, मेरे पास अच्छी चीज़ें नहीं थी, और ज़ाहिर है एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि चलो मेरे पास अच्छे कपड़े हों, अच्छे जूते हों। तो वो वक़्त के साथ ना जब मैच्योरिटी बंदे को आती है ना, फिर समझ आती है कि यार ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपकी किस्मत बहुत इंसान की डिपेंड करती है। अच्छा, ये साथ मैं आप लोगों को छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए थे थोड़ा सा आउटिंग पे बाहर, तो मैंने आपको बताना था। मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये हमारी सिटी से आधे घंटे का सफ़र है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, बहुत मज़े का मौसम हुआ था, सर्दी वाला, ठंड वाला ना। तो मेरे हस्बैंड मुझे यही बता रहे थे कि जब हम वापस आ रहे थे ना, तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताना था कि हम लोग गए नीलाम घर, और नीलाम घर नहीं, सॉरी, फर्नीचर हाउस ना, फर्नीचर हाउस के थे। यहाँ पे जो नीलाम घर है ना, कोई नहीं है, पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो परमानेंटली ख़त्म हो गया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक फर्नीचर वाले घर गए, तो यहाँ पे 1,30,000, 1,20,000 और इस तरह के ना बेड की कीमतें थी। बहुत बहुत ज़्यादा कीमतें हाई थी इनकी ना। अच्छा, बेड है भी बहुत प्यारे थे, लकड़ वाले थे, और वो जो गत्ता नुमा बेड होता है ना, जैसे मेरा बेड है वो गत्ता नुमा है, थोड़ा सा उसमें लकड़ी भी है, थोड़ा गत्ता भी है ना। तो वो बेड ये है कि मेरा बेड बहुत अच्छा है। ये नहीं कि मेरे बेड को कोई मसला है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि अगर दीमक लग जाती है या उसको पानी लग जाता है ना, तो वो लकड़ ख़राब हो जाती है। तो वो ऐसे हो गया था, वो फूल गया था ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब सोफ़े और ये साथ बेड वगैरह पसंद किया ना, तो बेड इनके पास ये वाला जो बेड आप लोगों को गोल्डन कलर का नज़र आएगा ना, ये 3.5 लाख रुपए का था। और ये जो आप लोगों को 2 चेयरें नज़र आएंगी इकट्ठी पड़ी हुई है, ये 80,000 रुपये की थी। और ये जो सोफ़ा नज़र आएगा ना, ये तकरीबन एक सीट जो थी ना, वो 40,000 रुपये की थी। ऐसा यकीन करें, कश्मीर वैसे बहुत सस्ता है इस लिहाज से कि यहाँ पे जो कपड़े, जूते और फर्नीचर है ना, ये वाली जो चीज़ें पाकिस्तान पंजाब वाली साइड से आती है ना, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन ये जो फर्नीचर ज़ाहिर खुद बनाते होंगे, लेकिन बहुत बहुत महंगे हैं। मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पाकिस्तान पंजाब वाली साइड में भी क्या यही रेट है? ये तकरीबन ये जो सोफ़े थे ना, ये 80-80 हज़ार, 2-2 लाख और 3-3 लाख रुपए के थे। और मैं जब ये कीमतें सुन के आई ना, तो बस फिर मेरा ये दिल किया कि चलो रहने दो, मेरी किस्मत में नहीं है। जब मैं अपने यूट्यूब से वाकई में पैसे कमा लूँगी ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह एक अच्छा सा फर्नीचर ले लूँगी।
और वो ज़ाहिर है एक बंदे की ख्वाहिश होती है। फिर तसल्ली हो गई थी कि चलो इतने की चीज़ें हैं, जहन नशीन कर ली थी। लेकिन आज से 5 साल बाद अगर मेरे पास पैसे भी आते हैं ना, तो ये जो 6-7 लाख रुपए के सोफ़े हो जाएंगे, जो मुझे अभी 3 लाख रुपए के नज़र आ रहे थे। और बेड इतने इतने प्यारे थे इनके पास, और ये पूरा सेट था। एक ड्रेसिंग टेबल था, 2 साइड टेबलें थी और एक पूरा बेड था ना, बहुत खूबसूरत और सिंपल डिज़ाइन थे, ज़्यादा हैवी नहीं थे। तो मैंने ना दराज पे एक बेड पसंद किया था, वो तकरीबन कितने का उन्होंने लगा था, 40,000 रुपये का था ना। तो वो उसके ना पीछे फोम लगी हुई थी। लेकिन हम यार बाहर से कोई चीज़ मंगवा लेते हैं, वो हमें जो आंखों से देख के आप चीज़ लेते हैं ना, वो उसका पता होता है कि ये चीज़ असली है। तो ये जो मैंने लोग देखे ना कि अपनी लोगों की बेटियां लाते हैं, फिर उसको तंग करते हैं, जी तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया है, ये जहेज़ दिया है, लकड़ी ख़राब है, ये है वो है। तो वो ये नहीं सोचते कि कितने महंगा जो होता है ना फ़र्नीचर होता है, और माँ बाप कितनी मेहनत की कमाई से वो फ़र्नीचर लेते हैं। आजकल तो अपनी बेटी की शादी करना, एक गरीब माँ बाप भी वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता कि जहेज़ बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, बहुत ज़्यादा ना। अच्छा, उसके बाद जी ये अगले दिन का है, और हम लोग आज जा रहे हैं नीलाम घर। इसको नीलाम घर ही बोलते हैं, लेकिन नीलाम घर है नहीं है, पहले नीलाम घर हुआ करता था ना। तो आज मैंने फ़ौहर को ट्यूशन से छुट्टी करवाई थी। मैंने कहा आज आप छुट्टी करो, तो मैंने सोफ़ा कम बेड लेकर आना है। मुझे पता है वो मुझे मिल जाएगा 30 से 35 हज़ार की रेंज में ना, और मैं इधर रखूँगी। मेरे एक रूम में जगह नहीं है, लेकिन यह कि अब फ़ख्र बड़ा हो रहा है ना, तो फिर मैं कहती थी कि बंदा पलंग किधर रखे, सोफ़ा कम बेड ठीक है, वो उस पर बच्चा लेट भी जाए, मेहमान आ भी जाए, बैठ भी जाए, तो कोई मसला नहीं होता। तो वो सोफ़ा कम बेड लूँगी, और उसके बाद मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि अगर वहाँ पे मुझे टेबल और सोफ़ा मुझे मिल जाए ना, तो मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे जी बस मैंने फ़ौरन से ना अबाया पहन लिया था, साथ शूज़ निकाल लिए थे। चप्पलें पहन के ना मेरे से चलने नहीं होता, मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन शूज़ पहन के ये होता है कि हम अच्छी तरह से भाग दौड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी बस चलते हैं। फ़हर नीचे गया हुआ था, मैंने कहा कि फ़हर आप जल्दी से नीचे जाओ ना, तो देखो दादो क्या कर रही है, वरना दादो को साथ ले जाते हैं। फिर मैं किसी वक्त ये सोचती हूँ कि यार बंदा जो है ना, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपना हर चीज़ होनी चाहिए, ताकि किसी से मांगते हुए शर्म महसूस ना हो। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा आप हमारे साथ चलें, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे ना। मैं ज़ाहिर है मैं बाज़ार चली जाऊँ ना, तो मैं बहस बहस करके ना तो वो ले आती हूँ कपड़े जूते ना, लेकिन ये फर्नीचर वाली शॉप थी, इस पर मैं क्या बहस करूँगी। तो वो फिर कहते थे मैं बिज़ी हूँ, तो आप फ़हर के साथ चली जाए ना। तो भी मैं फ़हर के साथ ही जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो जितनी भी दीवारें वगैरह ख़राब हो गई हैं रूम की, ये सारी ठीक करवानी है इंशाल्लाह। अभी जो व्लॉग आएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने रूम की रेनोवेशन करवानी है, अपने घर की सारी और चीज़ें मैंने सही नीट एंड क्लीन लेनी है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मौसम भी माशाल्लाह से अच्छा हो गया था। ये तकरीबन असर के बाद का टाइम था। मैंने बनाए थे दाल चावल, जो कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा है। तो ये जी अभी चलते हैं नीचे। मैं यहाँ पे फ़ौहर को काफ़ी आवाज़ें दे थी। मैंने कहा फ़ौहर आप किधर हो, तो वो पता चला कि अंदर एसी वाले रूम में बैठा हुआ था नीचे ना। तो फिर मैं नीचे गई, नीचे जाके फ़ौहर को बुलाया, और फिर वो मेरे साथ आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आज ना बड़ी टाइम के बाद, तकरीबन दिन के टाइम ना, ज़्यादा रात के टाइम ही अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, लेकिन अभी ना मैं फ़हर के साथ असर के टाइम जा रही थी, थोड़ा सा ना इस साइड इस वाली रोड पे ना अकेले बाहर। तो आते साथ ही फिर मैंने क्या किया कि हम लोग निकल आए। तो मैंने कहा चलो अभी ना फ़हर वापसी पे ना आपके पापा की शॉप पे जाएंगे। लेकिन मैं जाते हुए ही ना अपने हस्बैंड की शॉप पे गई थी, क्योंकि उन्होंने नया फ्रीज़र लिया था। तो मैंने कहा चलो मैं वो भी देख लूँगी। तो वो मैंने देखा था, साथ सामान उसमें रखा हुआ था नहीं। और जाते साथ ही मैंने फ्रीज़र देखा, कुछ चीज़ें दुकान पे देखी थी, बच्चे खड़े हुए थे दुकान पे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं अब जा रही हूँ, तो फिर दुआ करें मिल जाए ना। अच्छा, फिर उसके बाद जी मैं इधर फर्नीचर वाली शॉप पे आके आते साथ ही मुझे एक ड्रा पे नज़र पड़ी, और ये कैबिनेट नमा भी कह लें, ये ड्रा भी कह लें, या अलमारी भी कह लें, ये बहुत अच्छा था। अच्छा, ये मैंने अपने स्कूल में देखा था, जब हम स्पीच करते थे ना, तो उस उधर ये स्टेज पे पड़ा होता था पता नहीं शायद ये वही है तो अच्छा, ये मुझे पसंद आ गया। मैंने कहा ये मैं किचन में रखूँगी, और इसको ना मैं किचन में सेट करूँगी। लेकिन यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा महंगा था, 13,000 रुपये का था तकरीबन। अगर ये 8 से 10 हज़ार का देते थे ना, तो मैं ले लेती, लेकिन ये बहुत महंगा था। अच्छा, इस साइड पे जितने भी सोफ़े वगैरह थे, मैंने कहा मैंने ना पहले वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन फिर मैंने कहा मैं आराम से ना वॉइस ओवर करके बताऊँगी। इससे शोर आ रहा था गाड़ियों का पीछे ना, तो समझ भी नहीं थी आ रही। ये जितने भी सोफ़े लगे हुए थे ना, ये वो वाले जो सोफ़े आप लोग देखे हैं ना, वो 3.5 लाख रुपए के वाले सोफ़े थे। और ये जो हम लोगों ने देखे हैं ना, ये तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये वाले, ये चारों लाइन में जो लगे हुए हैं ना, ये 60 से 70 हज़ार की रेंज में थे। तो मैंने इनको बोला कि सोफ़ा कम बेड किधर है आपके पास, तो वो कहते हैं हमारी सामने वाली शॉप पे। और रश बहुत ज़्यादा था, शाम का टाइम था, मैं रोड नहीं थी क्रॉस करना चाहती, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गुजरी थी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह भाई मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप पे आऊँगी, तो वो मैं देख लूँगी ना।
तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी। चेयर्स इनके पास थी, चेयर इनके पास थी, वो जो दफ्तर वाली होती है ना, वो 5,000 रुपये की एक थी। तो मैंने कहा वो मैंने क्या करनी है, लेकिन मेरा जो दिल था ना वो सिर्फ इसी पे अटक गया था कि मैं इसमें राशन भी रख सकती हूँ, शीशे के बर्तन भी रख सकती हूँ, सामने ऊपर ओवन रख सकती हूँ, तो ये मेरा ना एक पूरा सेट मुझे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं, हस्बैंड कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम इसका मैं आपको नया बनवा दूँगा, देखना 10,000 की रेंज में, देखते हैं आप बनवा के देते हैं या नहीं ना। अच्छा, इस साइड पे आती हूँ तो इस साइड पे जो लकड़ी वाला सोफ़ा है ना, ये इन्होंने 40,000 रुपये का लगाया हुआ था। और एक वक्त था कि आज से तकरीबन 20 साल पहले मेरी अम्मी ने ना किसी को फ्री में ही ये वाला सोफ़ा दे दिया था। और यकीन करें कि वो मुझे अभी तक टाइम याद आता है कि अभी आपकी बेटी अम्मी अगर ज़िंदा बताती कि 40,000 का ये सोफ़ा है जो आपने फ्री में किसी को दे दिया था उस टाइम पे। हाँ, पे नीलाम घर होता ना, तो चलो ये था कि मैं अपना ये वाला बेड देख के और ड्रेसिंग देख के ना तो अच्छा वाला बेड ले लेती। तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ें मैंने लेनी है वो आपको साथ साथ बताती रहा करूँगी कि मैंने क्या लेना है। लेकिन मुझे ये कैबिनेट जो थी ना ये पसंद आ गई हुई थी, इंशाल्लाह मैं ले लूँगी, अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे बनवा के ना दी तो ना, ये ना और सेल हो जाए। तो अभी बस मुझे अब वापसी जाना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, शदीद वाली गर्मी बढ़ गई थी। मैंने भाई को बोला चले हम आपकी शॉपिंग इंशाल्लाह कल या परसों चक्कर लगाएंगे, फिर आप वो सोफ़ा कम बेड जो है ना वो सामने रखिएगा तो हम आके ना देख लेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर वीडियो देखनी है। अभी मैंने अपने घर की थोड़ी सी लुक चेंज करनी है, आप लोगों की बस मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएँ चाहिए। इंशाल्लाह हो सका तो मैं भी अपना थोड़ा सा ना घर चेंज कर लूँगी, क्योंकि आप लोगों का साथ मुझे रहा ना तो फिर ज़ाहिर है कि एक एक मुझे मोटिवेशन मिलती है, एक एक कमेंट आप लोगों का जो होता है ना वो मुझे एनर्जी दे रहा होता है कि आप ये सही कर रही हैं, आप ये कर रही हैं, आप ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ना पैदल आ गए अपने अब्बू की शॉप पे, क्योंकि मैंने बर्तन लेने थे तो बर्तन वाली शॉप जो थी ना वो बिल्कुल बंद हुई हुई थी। फिर अब्बू की शॉप पे आई तो आते साथ ही अब्बू कहते हैं कि आ जाएं आप बैठे ना, तो मैंने कहा कि चलें अभी शाम होने लगी है, मगरिब की अजान, तो मैं आई हुई थी ये साथ शॉप पे पता करने के लिए ना। अच्छा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गया कि अब गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो अब्बू मुझे यही बता रहे थे कि गोल्ड का कोई काम नहीं है, बिल्कुल काम जो है ना वो बंद हुआ हुआ है। और साथ उन्होंने ना मुर्तज़ा का यूनिफॉर्म लाया था, वो मुझे दिखा रहे थे। मुर्तज़ा मेरे अब्बू का पोता है, तो ये ना अब्बू की शॉप ही रहता है हर टाइम। अब छुट्टियाँ हुई हुई हैं ना तो हर टाइम सुबह भी आ जाता है पापा के साथ इधर शॉप ही ना। तो फिर मैं और फ़हर आ गए थे। फ़हर मुझे कहता है कि मम्मा वापसी में ना आपने रिक्शा पकड़ना है। तो मैंने कहा हमारा घर तो पास आ गया, हमने रिक्शा क्या करना है, क्योंकि अभी ना फ़हर के कारी साहब भी आने वाले थे। तो मैंने कहा बस हम जल्दी जल्दी से चलते हैं ताकि आपके जो कारी साहब हैं ना वो ना आ जाएँ। चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। ओके जी, खुदा हाफिज़।